कहाँ से चिराग पासवान की शुरुआत हुई? पासवान जी मुझे बोलते थे कि चिराग का देखिए ना प्रीमियर होने वाला है, चलते हैं। वो सबको भाई ही बोलते थे, सारे जर्नलिस्ट को, दोनों भाई चलेंगे। हम उनको पूछते थे कि भाई ये पॉलिटिक्स में नहीं आया? कहते ना ना, कल मैं मतलब हिंदू के सौम्यजीत बनर्जी थे यहाँ, मैं था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ऑफिशियली मेट चिराग पासवान। मास्टर स्ट्रोक था चिराग का, वो था एनडीए में आने का निर्णय। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार तक में हम लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बेहद खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीतिक इतिहास की। पिछले 100 सालों में बिहार की राजनीति किस तरह से करवट लेते रहते 2025 तक पहुंची है। और इस बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं किताब जेपी टू बीजेपी। मेरी नज़र में ये बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको बिहार का राजनीतिक इतिहास समझना है पिछले 75 बरस का, तो मैंने दो चार किताबें पढ़ी है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें संपूर्ण आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आज जो किताब का शीर्षक है जेपी टू बीजेपी, मतलब कैसे समाजवादी धारा से शुरू हुई जो राजनीति बिहार की आज बीजेपी की तरफ या भगवे रंग की तरफ मुड़ गई है। और इसके लेखक हैं संतोष सिंह। संतोष जी इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर असिस्टेंट एडिटर है। इसके अलावा ये इनकी ट्रायोलॉजी है, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर पे भी किताब लिखी है, इन्होंने लालू और नीतीश पर भी किताब लिखी है। और ये जो जेपी टू बीजेपी है, दरअसल 2025 की राजनीति को सही तरह से रेखांकित करता है ये शीर्षक, क्योंकि कहाँ तो 50 साल पहले समाजवादी आंदोलन से बदलाव की शुरुआत हुई थी, वो अब बीजेपी के दबदबे तक पहुंच गई है। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हम लोग चिराग पासवान को लेकर बात कर लेते। चिराग पासवान इस चुनाव में एनडीए के साथ हैं और 2020 में वो विधानसभा चुनाव अलग लड़े थे, बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी खुलकर उन्होंने बात की थी। लेकिन आपकी किताब पर मैं लौट रहा हूँ पहले कि आपने कहा कि ये तो बॉलीवुड में थे, फिर इनके पिताजी के कैंपेन के लिए आए, फिर लालू जी को इनका कोई गाना था कट्टो गिलहरी वाला वो पसंद, या उन्होंने सुना था कुछ, तो उन्होंने कैंपेन के लिए बुलाया थी। कहाँ से चिराग पासवान की शुरुआत होती है? चिराग पासवान की शुरुआत तो मतलब ऑफ कोर्स बॉलीवुड से हुए। मुझे याद है कि पासवान जी मुझे बोलते थे कि चिराग का देखिए ना प्रीमियर होने वाला है, चलते हैं। वो सबको भाई ही बोलते थे, सारे जर्नलिस्ट को, दोनों भाई चलेंगे। हम लोग बाप बेटे बड़ा अंतर होगा, फिर भी वो सबको ऐसे ही बोलते थे जर्नलिस्ट को। दैट्स वाई कल्टिवेटेड मीडिया। तो बोलते थे, तो हम उनको पूछते थे कि भाई ये पॉलिटिक्स में नहीं आया? कहते ना ना। तो 10 वर्ष तक में तो कोई क्लियर नहीं था। तो उनकी जो एंजियोप्लास्टी होती है 13 में पासवान जी की, तो दैट गेव हिम रेड अलर्ट, अलार्म दिया उनको। उन्होंने ये किया कि जब हार्ट का प्रॉब्लम हमको हो गया ना संतोष जी, तो सोचा कि ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो आता है, तो उसके बाद धीरे धीरे उसको मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि चाणक्य होटल में मतलब हिंदू के सौम्यजीत बनर्जी थे यहाँ, मैं था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ऑफिशियली मेट चिराग पासवान। मतलब फॉर्मली, मतलब मैं मिला था 9 के कैंपेन में मिला था फील्ड में, लेकिन ऐसे कि इनसे मिलने, मुझसे मिलाने के लिए लाए थे वो। अच्छा। कि भाई सीनियर जर्नलिस्ट है, इन लोगों से देखो, बिहार को सीखो। तो एक्सक्लूसिवली हम ही दोनों से मिलाने के लिए, और लोगों से क्या उन्होंने किया होगा इस तरह से, बट ही सेड कि नहीं, आप ही लोगों से पहले मिला रहे हैं। दैट्स व्हाट ही क्लेम्ड, आई डोंट नो। तो आए तो भाई नॉर्मल बातचीत हुआ, ही जानना चाहा बिहार के बारे में, ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस। तो उसके बाद मैंने देखा कि ग्रोथ देखा धीरे धीरे। और अभी के लॉट में मुझे लगता है कि सबसे, अगर लॉट में देखेंगे तो कहेंगे अपार्ट फ्रॉम प्रशांत किशोर, चिराग एंड कन्हैया, दीज 3 लीडर्स आर वेरी वेल रेड लीडर्स। वेल मीनिंग है ना, बढ़िया से जो रीजन कर सकता है। तो वो ना देखा कि वो चिराग का वो ग्रो कर रहा है, और पार्टी का उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका जो मास्टर स्ट्रोक था चिराग का, वो था एनडीए में आने का निर्णय। पासवान जी अभी भी पास्ट में चल रहे थे कि नहीं यार ये कैसे होगा, हमने तो बोल दिया है लोगों को, हम गोधरा के कारण से छोड़ के आए हुए थे, तो ये कैसे हो, कैसे जस्टिफाई करूँगा मैं। तो बोला नहीं पापा, आप प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स हम लोग करते हैं। आप ही बोलते हैं ना कि हम लोग तो 5-6% वाले हैं, पासंग हैं हम लोग, बैलेंस टिल्टर हैं, क्या कर लेंगे, तो हम उधर चलते हैं जिधर पलड़ा भारी कर सकें। तो ये बात बोला तो रामविलास पासवान वाज कन्विंस्ड। तो बाद में ही एक्सेप्टेड कि चिराग प्लेड ए की रोल इन
है ना, वो हम लोग यहाँ जो एनडीए में आते हैं। जी। और देखिए एनडीए में आते हैं 100% स्ट्राइक रेट से वो वहाँ जीतते हैं, तो उसके बाद से तो चिराग की पॉलिटिक्स चल निकलती है। और फिर वो चिराग को जब जॉल्ट मिलता है तब जब पिता का डेथ होता है। पिता का डेथ होता है, पार्टी तोड़ने की एनडीए कोशिश करती है, बीजेपी कोशिश करती है, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्री बना देती है विदाउट नोइंग कि इस आदमी की पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी नहीं है, लेकिन उनको लगा देखते हैं कितना कमज़ोर होता है। तो वो जो भी उसका जो 10-15 मंथ है, तो उसने चिराग ने डिसाइड किया अब हमको बिहार जाना है। कुछ दिन बीमार रहा, ही केम टू बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कैंपेन शुरू किया। और मैं जब बहुत दिनों कैंपेन के बाद में एक हाजीपुर में आने वाला था, जब मैंने हाजीपुर में देखा कि कुछ महिलाएं वो गेंदा के फूल के पेटल्स को पूरा वो खोल करके रखने के लिए बारिश में, इंटरमिटेंटली बारिश हो रही है, लेकर के 3 घंटे तक इस पोजीशन में खड़ी रही। दैट टाइम आई न्यू कि ही इज़ द रियल हेयर ऑफ रामविलास पासवान्स पॉलिटिकल लीगेसी। आई टोल्ड हिम लेटर। तो ही वेंट इमोशनल कि भाई ऐसा हुआ। कल हाँ, कल कोई आदमी कोई हाँक के किसी को लाया गया 3 घंटे ऐसे खड़ा नहीं हो सकता है। वो ब्रेक भी ले सकती थी, दूसरे को पकड़ा भी सकती थी जी। और कई महिलाओं को देखा तो मुझे लगा कि भाई ये पॉलिटिकल, और हाजीपुर में वो कंस्टिट्यूंसी, तो इसीलिए ऑलवेज वांटेड टू कंटेस्ट फ्रॉम। तो उसके बाद से उनको लगा कि मेरी कंस्टिट्यूंसी अब बन रही है, और साल भर के अंदर में एनडीए को भी रियलाइज हुआ कि हमसे गलती हुई है। लेटर आता है प्राइम मिनिस्टर का, उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी में रामविलास पासवान के, बहुत भावुक लेटर के हमारे मित्र थे। वहाँ से विंडो ओपन हो जाता है फिर से। वहीं उसी दिन पता चल गया, मैंने बोल दिया चिराग यू आर गोइंग टू बी एनडीए लाई, तो हाउ कम विद दिस लेटर। पॉलिटिक्स में तो एक एक लाइन सजेस्टिव होता है, पूरा पत्र लिख दिया है जी। बिना कुछ कहे वो अपनी गलती मान रहे हैं। ही वुड नॉट इन्वेस्ट इन, और देखिए उसको सीट ही नहीं दिया, वो तो वहाँ लड़ने चाहते थे पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से। तो हाजीपुर छोड़िए, कोई सीट नहीं लड़ने दिया, उनको कन्विंस किया। आप देखिए 5 में से 5, एनडीए का स्ट्राइक रेट तो जेडीयू से भी खराब जी। और इन्होंने फिर से 5 में 5 लाया। तो चिराग की पॉलिटिक्स क्या है कि अब जा कर के क्या है, वो उसको लगता है कि नीतीश कुमार ऑन द वैन, अब इनका लास्ट इलेक्शन है नीतीश कुमार का फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो बिहार के नेताओं में अपना, जैसे हम लोग रिंग खेलते थे सक्सर में, जगह भाई बिस्किट फंसाना रहता था, वो रिंग फेंच करके करते थे, तो इसने अपना ही हैज़ थ्रोन हिज हैट इन द रिंग जी। इसने डाल दिया है कि भैया मैं भी हूँ, जहाँ बातचीत हो रहा है। तो मैंने इसी किताब का, जो किताब आपके हाथ में है, इसी किताब का नाम मैंने वही दिया हिंदी में, ट्रांसलेशन होकर के वाणी से आ रही है अगले महीने, जेपी टू बीजेपी, और इसका नाम दिया है कि 100 साल के आईनों में बिहार जी, ऐसे करके दिया, जो आप बात बोल रहे थे। तो उसमें मैं दिया है कि एक झुके हुए कंधे और नई पीढ़ी की जंग। तो नई पीढ़ी में 6 नेताओं को मैंने प्रोफाइल किया, इंक्लूडिंग कन्हैया कुमार, चिराग, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, निशांत कुमार, कन्हैया कुमार, चिराग पासवान तो बोल ही दिया मैंने। 6 नेताओं को मैंने ये प्रोफाइल किया है। तो ये इन्हीं 5 नेताओं पर, अगर कन्हैया तो खैर कांग्रेस का छोड़िए, 5 लीडर्स के बीच में ये इस बार चलेगा। तो चिराग ने अपना नाम जोर शोर से डाल दिया है। उसको लग रहा है कि नीतीश कुमार इस कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं जिसका कि पॉपुलेशन लेस देन 3% है, मैं तो 5.3% के बेस वोट से स्टार्ट करता हूँ, तो क्या मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी को 15% तक ले जा सकता हूँ? तो ही इज एक्सप्लोरिंग। मैं ये पूरा कहता हूँ कि मैं वो कहीं नहीं जाएगा इस बार, ही वुड नॉट टर्न रिबेल। ये पूरी बार्गेनिंग के लिए हो रही है कि 25 से 30 के बीच में सीटें दी जाए, और वही सीटें दी जाए जो विनेबल हो, ऐसा नहीं कि कोई भी ले लो, हारने वाला सीट ले लो। तो वो इसकी पोस्चरिंग अग्रेसिव है अपनी लीडरशिप के लिए, और ग्रोथ ऑफ हिज पार्टी एंड ग्रोथ ऑफ हिज वोट परसेंटेज। नहीं, तो जैसे नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात भी हुई इस बार, लेकिन 2020 में भी उनके निशाने पर नीतीश कुमार ही थे। तो नीतीश कुमार और चिराग के संबंध कैसे, क्योंकि जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सबको कहते हैं कि अब तुमको ही चलाना है, तो वो चिराग को भी यही कहा होगा कि तुमको ही चलाना है। लेकिन अब ये संबंध कैसे रहे हैं नीतीश के और चिराग के? संबंध तो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। पासवान जी के, रामविलास पासवान जी के भी बहुत अच्छे नहीं थे नीतीश कुमार से, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड वाले रिलेशन से। चिराग के वैसे हैं, उनके बहनोई साहब जमुई के एमपी अरुण भारती कुछ बोल देते हैं और दूसरे दिन चिराग लपेटते हैं।
बिल्डअप होता है किसी फंक्शन का, इस तरह से लगता है कि आज खुद बोल ही देंगे नीतीश कुमार के अगेंस्ट में, और वहाँ बोल देते थे तेजस्वी के बारे में वो वहाँ। तो वो ये इस चीज़ में है कि एंटेगोनाइज नहीं करना है उस कदर तक, इतना स्ट्रेच नहीं करना है कि हम अलग हो जाए। और एनडीए भी एफर्ट नहीं कर सकती है, वो 6% का स्टेक होल्डर, 6% में तो क्या क्या ऊपर से नीचे क्या न क्या हो जाएगा। तो और चिराग भी जानता है कि हम अकेले लड़ें कुछ नहीं होने वाला है। मेरी भी कन्वर्टिबिलिटी एनडीए के साथ बेटर है। अगर हम कुछ जीतते हैं, ऐसे एक तो असेंबली में अच्छा बहुत दिनों से नहीं किया है, अगर कुछ कर सकते हैं तो एनडीए के साथ कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को एज ए लीडर, फ्यूचर लीडर के रूप में अपना, वो पासवान अपने पिता से इस तरह डिफरेंस है कि पासवान वॉज वेरी क्लियर अबाउट रिमेनिंग इन नेशनल पॉलिटिक्स, एंड ये वो प्रायोरिटाइज कर रहा है कि हम स्टेट पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं। हमने उस तरह से अभी उसने इन्वेस्ट नहीं किया जैसे प्रशांत किशोर आकर के यहाँ बिहार की बात कर रहे हैं, उस कदर नहीं, लेकिन इतना पोस्चरिंग तो जरूर दे रहा है कि हाँ हम स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आई एम कीन। तो एक आने वाले नेता के रूप में अपना दावा इन्होंने भी अपना ठोक दिया।